ओम शांति। आज 5/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो इसको विश्व ड्रामा के अंदर इस तरह से हम कुछ समझेंगे, जैसे कि कोई मिल गया मूवी में, अगर रोहित को कुछ भी तकलीफ़ हो रही है, कोई भी बीमारी हो रही है, कुछ कर्जा चढ़ा हुआ है या कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो वो बहुत दुखी होता है। लेकिन एक सेकंड में ऋतिक को ये पता चल जाता है कि मैं ऋतिक हूँ, रोहित जस्ट मेरे को रोल प्ले करना है ना। और जो भी रोहित के साथ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो डायरेक्टर है, या जो भी रोहित का अच्छा करना है बुरा करना है वो डायरेक्टर के ऊपर है। तो एक सेकंड में उसको क्या हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। इसी तरह से हमें भी क्या पता चलता है कि जो भी है अच्छा नहीं अच्छा, वो जो है इस रोल में है, तो जो है हम उससे प्रभावित नहीं होंगे और हम खुशी में रहेंगे कि हम आत्मा तो जो है सदा भरपूर ही हैं, सदा खुशी हैं। और जैसे कह रहे हैं चलते फिरते पैदल करते हैं ना, तो वो अगर रोहित चलता फिरता है पैदल करता है तो ऋतिक को ये नॉलेज रहती है जस्ट मुझे एक्टिंग करनी है। तो इसी तरह से हम भी स्थूल में भी अगर पैदल कर रहे हैं तो हमको जस्ट ऐसे हमारी कॉन्शियसनेस में रखना है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, हम इस रोल से न्यारे हो जाएंगे और सदा खुशी में रहेंगे। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई भी विक्रम न बने उसकी युक्ति क्या है। तो हम विक्रम यहाँ पे समझेंगे कि क्या है, कि अगर हमने रोल में आकर के है ना स्वयं को रोहित समझ करके अगर कोई भी कर्म करते हैं तो वो जो है विक्रम है। तो कर्म तो करना ही है, इस कर्म क्षेत्र पर हम आए हुए हैं, लेकिन अपनी कॉन्शियसनेस को सिर्फ चेंज करना है ना। कर्म जो होगा चाहे हमसे नहीं भी अच्छा कर्म हो, लेकिन उसमें जो है अपनापन हमें नहीं जोड़ देने का है, कर्ता बान नहीं लाने का है कि हमने किया करके, तो जो है वो विक्रम नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन इस तरह से नहीं कि हम लोग एकदम केयरलेस हो जाए और जो आए वो करते रहें, नहीं। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी समझ को जो है अपनी आत्मा में हम सेट करके और जो है वो कर्म करें। तो वही बाबा ने कहा है उत्तर में, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे भी बाबा ने कर्म का नाम नहीं लिया है, अर्थात कि यहाँ पे बाबा को तो पता ही है, पर हमें समझने का है कि ये कर्म जो है वो ड्रामा में नोंद है, सिर्फ हमें करने हैं, लेकिन उसमें जो है कहीं पे भी अपनेपन का भाव नहीं लाना है। तो विक्रमाजीत अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से जो है वो मुक्त बन जाएंगे। जब हमने कर्म किया ही नहीं, उस समय हमारी कॉन्शियसनेस ऐसे रही कि हम आत्मा हैं, तो उसका फल भी जब हमारे पास आएगा तो वो भी जो है हमें असर नहीं करेगा, क्योंकि कर्म ने भी हमें असर नहीं किया। और फिर बाबा धारणा में कह रहे हैं, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बन, पढ़ना और पढ़ाना है, कभी किसी आदत के वश हो अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। तो रहम दिल अर्थात क्या, कि हम अपनी सोच को परमात्मा की सोच के साथ जैसी बनाएं, है ना। स्वयं को पढ़ना और पढ़ाना मतलब क्या, पढ़ना क्या है, हम आत्मा हैं, पढ़ाना क्या है कि वो आत्मा है ना। तो वो जो है बाप के समान बन करके, बाप के समान सोच बना करके अपने स्वयं को भी आत्मा देखें, औरों को भी आत्मा देखें, यही पढ़ना और पढ़ाना है। रजिस्टर खराब, यहाँ पे बाबा थोड़ा टीचर रूप में ऑफिशियल हो गए हैं। तो रजिस्टर तो टीचर ही देखता है, स्थूल रजिस्टर की तरह हमारा रजिस्टर बाबा के पास नहीं होगा। और स्थूल रजिस्टर में जैसे चाल चलन है, वैसे भी स्थूल चाल चलन की बात नहीं है, पर हमारी कॉन्शियसनेस में क्या रह रहा है ना, कि हम देह समझ के चल रहे हैं, मतलब कर्म में आ रहे हैं या क्या। तो इस तरह से सूक्ष्म में अपने लेख को ले जाकर आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर हम जो भी कर्म करें, है ना। तो यहाँ पे रजिस्टर के बारे में तो आज बाबा ने बहुत कुछ बोला है कि किस तरह से हम अपने रजिस्टर को सुधार सकते हैं। फिर मुरली के बीच में बाबा ने बोला है,
फिर बाबा ने दूसरा कहा है मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए कभी भी पतित बन अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। तो यहाँ पे सारी बुद्धि की ही बात है। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि को हमें कहाँ स्थित करना है, उस मूल स्थिति में, उस मूल स्थिति में रह करके हमें जो है अपने देवता के पार्ट को देखना है ना, मनुष्य के पार्ट को देखना नहीं है। तो वही है मनुष्य से देवता बनना। फिर दिल अंदर खाती रहे, अर्थात कि एक कॉन्शियसनेस हो कि हमें ज्ञान पता होते हुए भी जो है हम अपने देहभान में, अपने रोल कॉन्शियस में आते रहे, वही सबसे बड़ा पश्चाताप है। वरदान में बाबा कह रहे हैं बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा। तो बीज रूप स्थिति क्या है ना, जैसे बीज जो है वो प्रत्यक्ष पर गुप्त होता है, लेकिन पूरा झाड़ जो है वो निकला हुआ होता है ना। तो इसी तरह से हमारी सोच, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जो है हमारे कर्म जो है वो सबको दिखाई देते हैं। तो अपनी कॉन्शियसनेस को कैसा बनाने का है हमें, है ना, बहुत अंदर अंदर अंदर, बहुत डीप में जैसे बीज होता है ना, तो खोद खोद कर ज़मीन जो है वो बीज डाला जाता है। तो इसी तरह से इन विचारों के जो पूरी है हमारी कॉन्शियसनेस, उसको खोद खोद के, अर्थात स्थूल में कोई खोदना नहीं है हमें, लेकिन क्या करना है, वहाँ पे अंदर तक जाना है। तो वहाँ पर अंदर तक जा कर के जहाँ पे कुछ नहीं बचता है, सिर्फ मैं और बाबा बचते हैं, उस कॉन्शियसनेस पे हम रहेंगे तो सारी आत्माएं जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, है ना, उसको जो है जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में होंगे तो वो परमात्मा को एक तरीके का सहयोग देना है। एक्चुअली में सहयोग देने जैसा कुछ है नहीं, जो भी है वो ड्रामा में नोंद है, पर फिर भी जो है अपनी कॉन्शियसनेस को उस स्टेज तक पहुंचाना है जहां हम बाबा से मिलते हैं, है ना। तो जो आज रोल में फंसी हुई आत्माएं हैं, अलग अलग अपने देहबान से दुख हैं, तो उनको भी क्या मिलेगा, लाइट का पानी मिलेगा, है ना, क्योंकि वो सारा क्या है, वृक्ष है। तो जो है हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो जो है उनकी कॉन्शियसनेस को जगाएगी, वही जो है उनको लाइट का पानी देना है। क्योंकि किस आत्मा को क्या चाहिए वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम परमात्मा के साथ जब मिल जाते हैं तो क्या होता है कि वो उनको जो चाहिए होता है उन दूसरी आत्माओं को जो है वो मिल जाता है। और वही जो है सबसे बड़ा जो है वो कल्याण करना है, वही सबसे बड़ा जो है वो रहमदिल बनना है। हम अपनी लाइट अर्थात क्या, ज्ञान के कॉन्शियसनेस में आते हैं कि हम स्वयं जो है भाव समान पावरफुल हैं, तो वही लाइट जो है दूसरों को भी मिलती है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब, अर्थात सदैव उस स्मृति में रहो, है ना, कि हम कौन हैं, आत्मा हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं संकल्प स्मृति में रहे। तो ये संकल्प ही जो है वो औरों की आत्मा को भी जो है वो टच होंगे, और उसी से जो है सारे विश्व का कल्याण होगा। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट होना क्या, जब चाहो हम रोल प्ले करने के लिए इस शरीर का आधार लें, है ना, और अपना रोल प्ले करें, और जब चाहे रोल से अपनी जो है वो अपने को डिटैच कर दें, या कोई भी परिस्थिति आए उस समय पे क्या करें, हम लोग रोल से न्यारे हो जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं, वही है एडजस्ट होना। और नाजुक समय अर्थात कि कोई ऐसा समय आता है जब जो है किसी आत्मा को जो है, या स्वयं को, हमको किसी और के लिए नहीं करना है, स्वयं के लिए, कि जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वो परिस्थिति हमारी बुद्धि पर वार कर रही है, उस समय जो है हम क्या करें, उस मूल स्थिति में स्थित हो जाए, वही पास विथ ऑनर बना देगी, अर्थात हमारी आत्मा की स्थिति को जो है एक तरीके का पास का स्टैम्प लगा देगी। अच्छा, ओम शांति।